जी, तो लिथुआनिया के हवाले से एक नई बड़ी ज़बरदस्त खबर है स्टूडेंट्स के लिए और एजेंट माफिया जो है वो अब रोने के करीब है क्योंकि लिथुआनिया ने अपना माइग्रेस में न्यू चेंजेस लाई हैं। 22 अक्टूबर 2025 से ये चेंजेस इंप्लीमेंट हुई हैं और हमने इसकी बेस पे न्यू अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक कर भी ली हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लिथुआनिया का स्टडी वीज़ा कर रहे हैं और उनके लिए एक मज़ीद अच्छी खबर ये है कि अब उनकी जो एक अपॉइंटमेंट की रुकावट आ रही थी कि किसी भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से उनको अपॉइंटमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स थी, तो उसको लिथुआनिया माइग्रेस ने जो है वो अपडेट कर दिया है। और क्या चेंजेस हैं ये सारी इस वीडियोस में बता रहा हूँ। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। जो बच्चे भी लिथुआनिया का प्रोसेस कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो और बड़ी मोटिवेटिंग वीडियो है कि लिथुआनिया में रिसेंट क्या चेंजेस आई हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को एक दफ़ा पूरा देख लें। इसके बाद अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका खुद आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप यूरोप कंसल्टेंसी के लिए या यूके की कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप रब्ता करें, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। तो लिथुआनिया में वीज़ा प्रोसेस अब उन स्टूडेंट के लिए जो लिथुआनिया को नहीं जानते, एक सिंपल से 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लिथुआनिया शेंजन कंट्री है, यहाँ का वीज़ा तकरीबन 100% है। हमारे ऑफिस से इसकी कोई रिजेक्शन नहीं है। हमने जिन स्टूडेंट्स का भी प्रोसेस किया है उनको वीज़ा मिला है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। इसके वीज़ा प्रोसेस के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उसके बाद इसके वीज़ा प्रोसेस के लिए हम स्टूडेंट्स को किसी भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जो VFS सेंटर है वो मलेशिया में है, आज़रबाईजान में है, वो दुबई के अंदर है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को फिलिपीन के अंदर है, ठीक है, थाईलैंड के अंदर है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को भेजते रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। प्रॉब्लम सम टाइम ये आता रहा था कि जैसे ही एडमिशन आ गया, उसके बाद माइग्रेस अप्रूव हुआ, तो बच्चे जब अपॉइंटमेंट की तरफ जाते थे तो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती थी। वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स प्री बुक्ड होती थी। हर कंट्री की तरह यहाँ पे भी एजेंट माफिया अंदर इन्वॉल्व था, जो बच्चों से पैसे लेता था। उनकी अपॉइंटमेंट, अपनी जो स्लॉट उन्होंने रिजर्व की हुई है उसके अगेंस्ट वो पैसे लेके उसको जो है वो स्लॉट को फ्री करते थे और बच्चे को अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। ये एक ड्रॉबैक था लिथुआनिया में अपॉइंटमेंट के हवाले से। जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी तो यूनिवर्सिटी उस सेमेस्टर को डेफर कर देती थी और बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फिर अपॉइंटमेंट के चक्कर में लग जाते थे। तो इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स ना मिलने की वजह से अपना उस सेमेस्टर में उस इनटेक में पहुंच नहीं पाते थे और नेक्स्ट इनटेक में चले जाते थे। लिथुआनिया में काफ़ी चेंजेस आई हैं लास्ट ईयर से। लिथुआनिया में इससे पहले तो उन्होंने मतलब हर एक को वीज़ा दिया है। किसी बंदे ने कोई डॉक्यूमेंट लगाया, सही नहीं लगाया, अगर उसका यूनिवर्सिटी का एडमिशन आ गया था तो वो लिथुआनिया चला गया। बहुत सारे ऐसे नाम नहाद कंसल्टेंट, बहुत सारे ऐसे फजूल कंसल्टेंट जो एक दफ़ा खुद अपना प्रोसेस करके बगैर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के लिथुआनिया में पहुंचे हुए थे, वो बाकियों को गाइडलाइंस दे रहे थे, भाई आपने किसी के पास नहीं जाना, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है और आप लिथुआनिया आ जाएंगे। लिथुआनिया में अब जैसे ही ये कोई सिस्टम चेंज हुआ, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर चेंजेस आई, उन्होंने इस सिस्टम में सख्तियां लेके आए। उनका जो वीज़ा ऑफिसर था वो ये चीज़ें चेक करने लग गया कि क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो हमने चेकलिस्ट प्रोवाइड किया क्या उसके अकॉर्डिंग है, क्या जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये जस्टिफाइबल हैं। तो तब से जो भी ऐसे फजूल कंसल्टेंट जो फेसबुक पे बैठे हुए हैं, जो जब आप कोई लिथुआनिया का लिखेंगे तो सॉरी नीचे मैसेज करना शुरू कर देंगे, डीएम और मैं फ्री कर दूंगा, तो उनसे जिन लोगों ने प्रोसेस करवाया, जिन स्टूडेंट्स ने प्रोसेस करवाया, वो अपनी रिजेक्शन लेके बैठ गए लिथुआनिया के लिए। हमने हर बच्चे के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगा के 51% वाला स्टूडेंट भी लिथुआनिया हमारे थ्रू गया हुआ है और 98% वाला बच्चा भी हमारे थ्रू लिथुआनिया गया हुआ है। 22 अक्टूबर 2025 से लिथुआनिया का नया सिस्टम माइग्रेस में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ आ रही है कि जैसे ही आपका माइग्रेस अप्रूव्ड होगा तो आप जो है वो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो आपके लिए उसी माइग्रेस के पोर्टल पे अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स आ जाएंगी कि आपने किस कंट्री में आपका माइग्रेस अप्रूव हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने आज़रबाईजान को एज ए एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सिलेक्ट किया है, तो वहीं पे पोर्टल्स पे आपके सामने जो है वो अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी और आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब इसमें एजेंट माफिया की कैसे छुट्टी हुई है कि एजेंट माफिया
माफिया जो पहले बगैर माइग्रेस अप्रूवल के सिंपल वहां पे अपनी डिटेल्स डाल के फेक अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को बुक कर लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ वो स्टूडेंट्स वो जेन्युइन जिनका माइग्रेस अप्रूव हुआ है, मतलब माइग्रेस नंबर डालेंगे, माइग्रेस उसको वैल्यूएट करेगा, डॉक्यूमेंट्स को देखें डॉक्यूमेंट्स सही लगे या पूरे हैं कंप्लीट हैं और उसका माइग्रेस अप्रूवल होगी, तो उसके बाद खुद ही उसी पोर्टल के अंदर आपको अपॉइंटमेंट के चांसेस मिल जाएंगे। तो जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी फेक अपॉइंटमेंट्स बुक करते थे, उनके लिए अब चांस बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि वो फेक माइग्रेस नंबर नहीं लेके आ सकते और वहां पे अपना माइग्रेस अप्रूव नहीं करवा सकते। तो ये एक बड़ी जबरदस्त खबर है स्टूडेंट्स के लिए, एक बड़ी पॉजिटिव चेंज है। और ये देखें कि उन्होंने कैसा जबरदस्त स्टेप किया है कि अगर आपका माइग्रेस अप्रूव हो गया तो खुद आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल अपनी अपॉइंटमेंट की डेट बुक कर लें। और ये आपके सामने स्टूडेंट्स की हमने आज सुबह ही 22 अक्टूबर को हमने तकरीबन 4 स्टूडेंट्स की जिनके माइग्रेस अप्रूव थे उनकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक कर ली हैं। और इसमें एक और जबरदस्त बात ये है कि आपको अपॉइंटमेंट की एक प्रॉपर ईमेल आ जाती है, जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये स्टूडेंट के उस ईमेल आईडी पे आती है। प्रॉब्लम ये होता था कि जब स्टूडेंट्स किसी और के थ्रू अपॉइंटमेंट्स बुक करके या किसी भी वे से अपॉइंटमेंट खरीद के पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जाते थे तो FIA वाले उन्हें तंग करते थे, पूछते थे कि कहाँ है आपके पास, वो प्रूफ दिखाएं हमें कि आपकी ईमेल आईडी पे कोई ऑफिशियल ईमेल आई है कि हम ये इस बंदे की अपॉइंटमेंट है। तो अब सिंपली आपने अपनी ईमेल जिसका लॉगिन आपके मोबाइल में होना चाहिए, जब आप बाहर जाएंगे आपने एयरपोर्ट पे उसको दिखाना है, कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप लिथुआनिया के वीजा प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मसले जो लिथुआनिया के हवाले से वो हल हो गए हैं। और मजीद आज की अपडेट में जो लिथुआनिया के माइग्रेस के ऊपर है उसमें यह बताया गया है कि 22 अक्टूबर से ये अपने कुछ जो है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स को बंद कर रहे हैं, जिसमें अल्बानिया का VFS सेंटर बंद कर रहे हैं, अर्जेंटीना का बंद कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE जिसमें दुबई के अंदर था इसका उसको बंद कर रहे हैं, और इसके अलावा ताजिकिस्तान और वेनेजुएला के अंदर भी अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को बंद कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि इन कंट्रीज से बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स के भी स्कैंडल्स आए थे। तो अब इस टाइम पे इन्होंने मजीद कुछ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर अपनी लिस्ट में ऐड किए हैं, जिसमें वियतनाम है, जिसमें बोस्निया है, जिसमें जो है वो गाना है, और जिसमें जिम्बाब्वे को इन्होंने शामिल किया है। तो ये कुछ न्यू एंट्रीज उसके अंदर शामिल हुई हैं। अब जो आप पहले आपके नियरेस्ट कंट्री में पाकिस्तानियों के लिए और इजी हो गया, वियतनाम का भी वीजा मिल जाता है, अजरबैजान का मिल जाता है, मलेशिया का मिल जाता है, थाईलैंड का मिल जाता है, फिलीपीन का वीजा इजीली मिल जाता है। तो आपके पास ये काफी सारी ऑप्शंस हैं कि आप लिथुआनिया का प्रोसेस आप इजीली कर सकें। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट लिथुआनिया की आती है वो सिंपली आपको बता दूं कि 20 से 25 लाख के दरमियान में आती है। 100% ऑलमोस्ट वीजा रेशो है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए और उसके बाद सारे प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। लिथुआनिया एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है और इसको टॉप 7 ने बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया है। उसकी रीजन ये है कि यार आपको वीजा मिल जाता है, वो सबसे बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी डिमांड है जो आपको जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपका वीजा नहीं मिलता तो समझ लें आपकी सारी एफर्ट, सारी मोटिवेशन, सारा पैसा, सारा टाइम, सब कुछ जो है वो जाया चला जाता है। तो अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए एक प्रॉपर अच्छी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम जरूर आपका प्रोसेस कर देंगे। हम बेशक महंगे हैं लेकिन हम क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो बंदा अफोर्ड कर सकता है बाहर जाने के लिए उसको कंसल्टेंट को भी जरूर फीस देनी चाहिए। जो फिजूल कंसल्टेंट हैं जो 50,000 ले रहे हैं, 60,000 ले रहे हैं, आप उनके पास चले जाएं, उनकी आप सक्सेस रेशो देख लें, उनके आप एप्लीकेंट नंबर्स देख लें और उसके बाद उस कंट्री का सक्सेस वीजा रेशो देख लें, उससे आपको उनकी जो प्रोफाइल का अंदाजा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।